मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 201 डार्क फीनिक्स माउंटेन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण C201 डार्क फीनिक्स माउंटेन। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 201 डार्क फीनिक्स माउंटेन। भाई जुवानयुवान, तुम्हें उससे क्यों लड़ना पड़ा? लिंगलोक संप्रदाय की संत जिक्सुआन ने जियांग यितियन द्वारा भेजे गए शिष्टाचार कार्ड को राख में बदल दिया और आह भरी। अगर मैं उससे नहीं लड़ती तो वह सोचता कि वह मुझे धमका सकता है। मैं हर किसी के साथ विनम्र नहीं रह सकती। जुवानयुवान ने कंधे उचकाए। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद संत। तुम बहुत तेज थी, मैं किसी की मदद नहीं कर सकती थी। जिक्सुआन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसे कोई प्राथमिकता थी। जब उसने अपनी बात पूरी की तो लिंगलोक संप्रदाय के कुछ सच्चे शिष्य वहां आए और उसे प्रणाम किया। सिंती, भाई जुवानयुवान, मुखिया ने महल में एक बैठक का आदेश दिया है। आखिरकार जुवानयुवान ने सोचा। मचान से शिगुआन एक परी की तरह उड़कर बाहर आए। अभ्यास के इन कुछ दिनों में उसे एक सफलता मिली। उसका आभामंडल बदल गया। वह मुस्कुराए। लिंगलोक संप्रदाय का वातावरण अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। महाराज, सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको बधाई। जिक्सुआन मुस्कुराया। बधाई हो। जुवानयुवान मुस्कुराया। हमें महल में जाना चाहिए। जिक्सुआन ने रास्ता दिखाया। लिंगलोक संप्रदाय की प्रमुख और उनकी शिष्या मोचो पहले से ही बड़े हॉल में प्रतीक्षा कर रही थी। मोचो की ताकत कुछ ही दिनों में बहुत बढ़ गई। स्पष्ट रूप से लिंगलोक संप्रदाय की प्रमुख ने 1000 आत्माओं के शरीर को प्रशिक्षित करने में बहुत प्रयास किया। वहां 12 युवतियां भी थीं। जुवानयुवान उनकी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया। उनके बगल में उसके 5 स्वामी थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, तुम यहाँ हो। मेरे युवा शिष्य। जियान ऑफ गोल्ड हंसा। फिर उसने जुवानयुवान के कान में फुसफुसाया, क्या तुम्हें महिलाओं के साथ थोड़ी हरकत मिली? जुवानयुवान को यह सवाल सुनकर घिन आ गई। उसने अपने 5 स्वामियों की उत्सुक निगाहों को देखा और सोचा कि उनके मन में क्या चल रहा होगा, इसलिए उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। जुवानयुवान, क्या तुमने अपनी यात्रा की तैयारी कर ली है? लिंगलोक संप्रदाय के प्रमुख ने पूछा। हाँ, मैं अच्छी तरह से आराम कर चुका हूं और तैयार हूं। जुवानयुवान ने जवाब दिया। गोल्ड का डार्क फीनिक्स किसी भी व्यक्ति जितना ही होशियार है। पहाड़ में उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। क्या तुमने कोई उपाय सोचा है? उसने आगे कहा। मोचो चारा हो सकता है। डार्क फीनिक्स 1000 आत्माओं के शरीर का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। गोल्ड ऑफ जियान ने कहा। उसके सुझाव ने हेड से एक चमक को आकर्षित किया। मोचो अब उसका शिष्य था। वह युवा लड़की को ऐसी खतरनाक स्थिति में नहीं डालना चाहती थी। आह, मुझसे नाराज मत हो। मोचो ने लाल कमल की आग को लाल पहाड़ से बाहर निकालने में मदद की। डार्क फीनिक्स माउंटेन के अंदर और भी खतरनाक तकनीकें होंगी। अगर हम सीधे अंदर चले जाएं तो डार्क फीनिक्स को ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हम मोचो की रक्षा करेंगे। हम उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। जियान ऑफ फायर ने समझाया। मोचो ने सिर हिलाया और कहा, मुझे डर नहीं है। लिंगलोक संप्रदाय की मुखिया जानती थी कि यह सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए उसने आह भरते हुए कहा, ठीक है, यह तय हो गया है। जुवानेक्सिंग, जुवानयु, हमारे 2 बुजुर्ग लिंगलोक की सूची में हमारे 10 शिष्यों का नेतृत्व करेंगे ताकि सीलिंग संरचना बनाई जा सके। बहुत सावधान रहें। 2 थोड़ी बड़ी उम्र की महिलाओं ने अपनी भुजाओं से इशारा किया, जबकि 10 छोटी महिलाओं ने सिर झुकाया। वे संप्रदाय के बीच कुलीन योद्धा थे। जुवानयुवान को यकीन था कि उनमें से हर एक जियांग यितियन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लिंगलोक संप्रदाय की प्रमुख इस भ्रमण के दौरान अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करना चाहती हैं। कृपया चिंता मत करो, लेडी। मैं मोचो की हर कीमत पर रक्षा करूंगा। शिगुआन ने सख्ती से कहा। महाराज, आपका धन्यवाद। मुझे पता है कि आप मोचो की बहुत परवाह करते हैं, नहीं तो आप उसे सुरक्षात्मक जेड पेंडेंट नहीं देते। जिक्सुआन, जुवानयुवान के साथ रहो। आपने जो तकनीक सीखी है वह गोल्ड के डार्क फीनिक्स को दबाने में कारगर है। अब हम पहाड़ पर जाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने बड़े हॉल में एक कोने की ओर इशारा किया और एक दरवाजा खुल गया। यह डार्क फीनिक्स पर्वत का द्वार था। लिंगलोक संप्रदाय के प्रमुख और मोचो दरवाजे से अंदर गए। उनके पीछे पीछे एल्डर और 10 कुलीन लोग आए। 5 जियानों ने जुवानयुवान, जिक्सुआन और शिगुआन को इशारा करते हुए मुस्कुराया, इससे पहले कि वे अंदर जाते। जुवानयुवान ने अपने 5 गुरुओं पर अपनी नाराजगी दबाई और संत और शिगुआन का पीछा किया। युक्सु उसके पीछे थी। वह अपने चारों ओर अंतरिक्ष की उलझन को महसूस कर सकता था, लेकिन इससे पहले कि वह इस अजीब अनुभूति पर काबू पा पाता, वह जमीन पर गिर चुका था। यह एक सोने का पहाड़ था। एक असली ठोस सोने का पहाड़। यह इतना चमकीला था कि जुवानयुवान को लगा कि वह लगभग अंधा हो गया है। सुनहरी ख्यूई इतनी मोटी थी कि एक साधारण व्यक्ति को काटकर मार सकती थी। हालांकि दृश्य में मौजूद हर कोई मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे मजबूत लोगों में से था।
यहाँ तक कि उनमें से सबसे कमजोर जुबान युवान में 5 आध्यात्मिक तत्वों में से 4 थे, इसलिए वह अप्रभावित था। अपनी सेना खड़ी करो, मैं पहाड़ के अंदर आत्मा को दबाने जा रहा हूँ। लिंगलोक संप्रदाय के प्रमुख ने सख्त आदेश दिया। आत्मा, पांचों जियानों ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, सोल कभी लिंगलोक संप्रदाय का शीर्ष जियान था। मरने के बाद उसने अपनी ताकत को गोल्ड के डार्क फीनिक्स में मिला दिया। यही कारण था कि फीनिक्स इतना शक्तिशाली हो गया। सोल संप्रदाय के एक करीबी दोस्त का था। वह अपने अजीब स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। मुझे डर है कि अगर सोल को पता चल गया कि हम गोल्ड के डार्क फीनिक्स को बंद करने वाले हैं, तो वह माउंटेन में कई तकनीकों को सक्रिय कर देगा। इसलिए मेरे अंदर जाने के बाद आपको जल्दी करना चाहिए और अपना स्वभाव तैयार करना चाहिए। फिर वह मोचो को पीछे छोड़ते हुए माउंटेन में प्रवेश कर गई। जुबान युवान एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्या वह ठीक होगी? एक कुलीन लिंगलोक लड़ाकू ने हंसते हुए कहा, युवा भाई जुबान युवान, तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। तुम ही हो जो सोने के डार्क फीनिक्स को अपने फेफड़ों में परिष्कृत करना चाहते हो। ये हमारे प्रमुख के काम से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। वह ठीक रहेगी क्योंकि वह हमेशा तैयार रहती है, लेकिन तुम हमें निराश मत करना। ये सही है, हम सब यहाँ मदद करने के लिए हैं। अगर आप गोल्ड जीतते हैं तो हमें भूलने की हिम्मत मत करना। वे सभी हंसे और उसे धीरे से प्रोत्साहित किया। जुबान युवान को लगा कि इन शक्तिशाली महिलाओं के प्रोत्साहन से उसकी चिंता दूर हो गई है। उसने अचानक घोषणा की, मैं सोने के डार्क फीनिक्स को जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं सफल रहा तो मैं सुंदर बड़ी बहनों के लिए अनंत वसंत के 12 फूल ढूंढूंगा। अनंत वसंत का फूल किसी की शक्ल को लंबे समय तक जवान बनाए रख सकता है। कुलीन लड़ाके हंस पड़े जब उन्होंने देखा कि जुबान युवान एक प्यारा सा युवा लड़का है जिसने उन्हें बहुत ही स्वागत योग्य उपहार देने का वादा किया है। पांचों शियान फिर से इशारा करते हुए मुस्कुराए। वे नहीं जानते थे कि जुबान युवान महिलाओं का दिल जीतने में कितना अच्छा था। चलो मोचो, जुबान युवान, हम तुम्हारे लिए रास्ता खोल देंगे, उन्होंने कहा। पांचों जियान, जुबान युवान, मोचो, शिगुआन, जिक्सुआन और युक्सु डार्क फीनिक्स पर्वत में प्रवेश कर गए। उनके और डार्क फीनिक्स के बीच लंबा और भीषण युद्ध शुरू होने वाला था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 202 स्वर्ण पर्वत के जानवर। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण C202 स्वर्ण पर्वत के जानवर। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 202 स्वर्ण पर्वत के जानवर। सुनहरे पहाड़ पर कई भयानक जानवर रहते थे। तलवार बाग सोने में मरे हुए थे। उनकी ताकत 1000 ड्रैगन तक पहुंच गई थी। चारों ओर सुनहरे ड्रैगन भी उड़ रहे थे। हालांकि चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, 5 जियानों के सामने जानवर पतले कागज की तरह टूट गए। उनके पीछे जुबान युवान मृत जानवरों द्वारा छोड़े गए अमृत को इकट्ठा कर रहा था। वे शाही क्षेत्र के अमृत थे। वे बहुत मूल्यवान हैं। अगर जुबान युवान ने उन्हें अपने अंदर परिष्कृत किया तो वह भी इसी तरह के जानवरों में बदल सकता है। जुबान युवान, युवा लड़के, एक ऐसा स्वभाव खोजो जो तुम्हें सोने के डार्क फीनिक्स से लड़ने में मदद करेगा। भले ही यह डार्क फीनिक्स का घर है, लेकिन हमेशा 1 या 2 जगहें होंगी जो उसकी शक्ति को दबा देंगी। जियान ने कहा, मैं करूंगा। जुबान युवान पहले से ही एक उपयुक्त स्वभाव की तलाश में था। सुनहरा पहाड़ वास्तव में सोने से नहीं बना था। यह डार्क फीनिक्स की शक्ति के कारण सुनहरा था। इसने पत्थरों को सोने में बदल दिया। मास्टर्स, मैं पहाड़ के अंदर गहराई में आभा महसूस कर सकता हूं। ये खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए। चलो पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जगह की तलाश करते हैं, जुबान युवान ने कहा। कोई समस्या नहीं। सोने के जियान ने अपना हाथ हिलाया जैसे कि वह पहाड़ को काटने वाला था। 10 मील के भीतर सुनहरे पेड़ ढह गए। कई मधुमक्खियों के छत्ते जमीन पर गिर गए। एक धीमी गुनगुनाहट तेज और तेज होती गई। वे सीधे जुबान युवान और उसके साथियों पर निशाना साध रहे थे। हर एक मधुमक्खी एक बच्चे के सिर जितनी बड़ी थी। उनकी ताकत 500 ड्रैगन तक पहुंच गई। जुबान युवान को उनकी विशाल संख्या से थोड़ा डर लगा, लेकिन जिक्सुआन शांत थी। उसने कहा, ये ब्लेड मधुमक्खियां हैं। उनकी पूंछ में डार्क फीनिक्स क्यूई द्वारा बनाई गई एक सुनहरी सुई है। वे पीछे से दुश्मनों पर घात लगाना पसंद करते हैं। सुइयों से बहुत सावधान रहें। क्या? जुबान युवान का दिल धड़क उठा। जब उसने सुनहरे बादलों को अपनी ओर आते देखा तो उसके अंग सुन्न हो गए। वास्तव में डार्क फीनिक्स ऑफ गोल्ड बेहद घातक है। ये सभी तरह के सुरक्षात्मक उपकरणों को कुचल सकता है, और ये दोस्ताना नहीं है। इसीलिए लिंगलोक संप्रदाय ने इसे यहाँ सील कर दिया है। लेकिन हमें इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, इससे पहले कि यह सील तोड़ने के लिए बहुत शक्तिशाली हो जाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। हा, चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है। आग का जियान हंसा। मधुमक्खियों ने उस पर हजारों सुइयां फेंकी।
लेकिन उसने सिर्फ अपनी उंगलियां हिलाईं और नीली लौ उगल दी, जो उनके सामने कुछ हजार मीटर तक फैल गई। मधुमक्खियां जलकर राख हो गईं। जुवानयुवान ने गहरी सांस ली। वह जियान की शक्ति से प्रभावित था, लेकिन कुछ ही देर में सुनहरी मधुमक्खियों का एक और झुंड उनकी ओर दौड़ पड़ा। गोल्ड के शियान ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर हम जंगल पार करेंगे तो मधुमक्खियां हम पर घात लगाएंगी, इसलिए उसने सारे पेड़ काट दिए। अब हमें केवल मधुमक्खियों के कुछ बड़े झुंडों से निपटना है। जिक्सुआन मुस्कुराया। आग के शियान ने एक और नीली लौ उगल दी, जिससे मधुमक्खियों का ये समूह मर गया। जमीन पर मधुमक्खियों के अमृत की एक बेशुमार मात्रा बची हुई थी। एक और झुंड आया। उन्होंने आसमान से हमला किया। असंख्य सुनहरी मधुमक्खियों ने एक विशाल सुनहरी तलवार बनाई जो जुवानयुवान की ओर इशारा करती थी। क्यूई शत्रुता से भरा था, यहां तक कि जिक्सुआन भी भौचक्का हो गया। डार्क फीनिक्स क्यूई की वजह से मधुमक्खियां बुद्धिमान बन गईं। वे एक मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग करने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि डार्क फीनिक्स ने आत्मा से सब कुछ सीखा है। मधुमक्खी की तलवार एक प्रथम श्रेणी के सम्राट रियल्म फाइटर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सावधान रहें, जिक्सुआन ने चेतावनी दी। जुवानयुवान ने सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोने के डार्क फीनिक्स की शक्ति इतनी ज्यादा होगी। हालांकि वह जानता था कि वज्रपानी पृथ्वी डार्क फीनिक्स जितनी ही शक्तिशाली थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पृथ्वी जुवानयुवान के सामने झुकने को तैयार थी। अगर जरूरत पड़ी तो वह डार्क फीनिक्स से लड़ेगा। हाँ, दिलचस्प है। मुझे देखना होगा कि मधुमक्खियां मेरी सुनहरी तलवार से बचाव कर सकती हैं या नहीं। सोने का जियान हंसा। उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को तलवार के आकार में फैलाया, अपनी सोने की क्यूई को केंद्रित किया। उसकी क्यूई से बनी तलवार ने मधुमक्खी की तलवार को परास्त कर दिया। सभी मधुमक्खियां कुचल गईं और जमीन पर गिर गईं। दूसरी ओर शिगुआन सोच रही थी कि जुवानयुवान की सहायता कैसे की जाए। उसने कुछ लड़ाई वाली आग को नियंत्रित किया। चूंकि आग सोने को दबा सकती थी, इसलिए उन्हें एक ऐसा स्वभाव खोजने की जरूरत थी जो आग को जलाने में मदद करे। जुवानयुवान भी उसी चीज के बारे में सोच रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। डार्क फीनिक्स ऑफ गोल्ड के पिछले मालिक ने इस तथ्य पर विचार किया होगा कि आग सोने को दबा देती है, इसलिए पहाड़ पूरी तरह से आग से सुरक्षित था। जुवानयुवान ने सभी संभावित स्थानों की तलाश की, लेकिन वह एक उपयुक्त स्थान खोजने में असमर्थ था। भाई जुवानयुवान स्वभाव और परिदृश्य के मामले में बहुत अच्छे जानकार हैं। क्या आपने अपने गुरुओं से सीखा है? जिक्सुआन ने पूछा। उसने खुद ही सीखा है। हम फेंग शुई और स्वभाव में बहुत अच्छे नहीं हैं। सोने का जियान हंसा। उसने जमीन से हजारों मधुमक्खी अमृत बुलवाए और वे जुवानयुवान की अंगूठी में उड़ गए। इनसे उसे कई योग्यता अंक मिल सकते थे। पहाड़ पर मौजूद जानवरों को लगता था कि उन्हें शियाओं की ताकत का एहसास हो गया है, इसलिए वे उनसे दूर रहने लगे। डार्क फीनिक्स के प्रभाव में वे सभी बुद्धिमान हो गए थे। जो भाग नहीं पाए, वे ऐसे स्वभाव में चले गए जिससे उनकी ताकत बढ़ गई। जुवानयुवान ने पाया कि वहां कई सांसारिक प्रवृत्तियां थीं क्योंकि पृथ्वी सोने का पोषण करती है। उपयुक्त स्वभाव की तलाश में अपनी यात्रा के दौरान अचानक एक बाघ ने दहाड़ लगाई। दहाड़ सुनहरी क्यूई से भरी हुई थी, इतनी जोरदार कि आसपास का वातावरण हिल गया। जुवानयुवान को लगा कि उसके फेफड़े, वह बचा हुआ अंग जिसे मजबूत करने की जरूरत थी, दर्द कर रहा था। जिक्सुआन घबराया हुआ लग रहा था। ये गोल्डन जियान टाइगर है। ये 7वें दर्जे के सम्राट रियल्म फाइटर जितना शक्तिशाली है। सावधान। सोने का जियान हंसा। वह हवा में उछला जैसे तलवार निकल आए हो। ये सिर्फ एक छोटा सा बाघ का बच्चा है। चिंता मत करो, मैं इससे निपट लूंगा। कुछ ही देर में बाघ फिर से दहाड़ने लगा। इस बार दहाड़ दर्द भरी थी। जियान खून से लथपथ लौटा। बाघ का खून। उसके हाथ में एक सुनहरा अमृत था। ये लो। बाघ बहुत शक्तिशाली था। अमृत तुम्हारी मदद कर सकता है। उसने इसे जुवानयुवान की ओर फेंक दिया। जुवानयुवान ने अचानक फैसला किया, हम स्वभाव की खोज बंद कर देंगे। सुनहरे क्यूई से भरे कई स्वभाव हैं। मैं पहले अपने फेफड़ों को परिष्कृत करने के लिए सुनहरे फेफड़ों का अमृत लूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 203 मछली पकड़ना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। स्वर्ग का भक्षण C203 मछली पकड़ना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 203 मछली पकड़ना। जुवानयुवान को ब्लैक गोल्ड का डिस्पोजिशन मिला। डिस्पोजिशन के अंदर मोटी सुनहरी क्यूई कई ठोस ब्लेड में बदल गई। ग्रैंडमास्टर से कम ताकत वाले किसी भी व्यक्ति को काट दिया जाएगा, जब तक कि उसके पास कोई विशेष शारीरिक बनावट न हो। जुवानयुवान ऐसा ही व्यक्ति था, इसलिए वह डिस्पोजिशन में चला गया और बिना चोट खाए क्यूई से कुचलने वाली शक्ति को महसूस किया। जुवानयुवान की चमड़ी मोटी है। शिगुआन सिर हिला रही थी क्योंकि वह पहले ही इसका परीक्षण कर चुकी थी। तुम्हें कैसे पता? गोल्ड की शियान उस पर दुष्टता से मुस्कुराए। मैंने उसे काटा।
उसकी दोनों भुजाएं ये कवच की तरह मोटी है क्योंकि वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। शिगुआन मुस्कुराया। जियान और शिगुआन को आखिरकार एहसास हुआ कि जुवानयुवान ने जो कहा वह सच था। मो राजकुमारी और जुवानयुवान सिर्फ दोस्त थे क्योंकि काटना मो जाति के बीच हल्के और दोस्ताना बदला लेने की एक सामान्य प्रथा थी जो मनुष्यों के रोमांटिक निहितार्थों के विपरीत थी। उसने क्या किया, हमें बताओ, हम उसे सबक सिखाएंगे, जल के शियान ने पूछा। उसने मुझे असुर रक्त तकनीक सौंपने के लिए मजबूर किया। मैं उसे देना नहीं चाहता था क्योंकि यह बहुत हिंसक तकनीक है, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया। 5 जियान, कृपया उस पर नजर रखें। अगर तकनीक का उसका अध्ययन गलत हो जाता है तो आपको उसे रोकना होगा। शिगुआन अपमान को याद करके थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन वह जुवानयुवान की रक्षा के बारे में गंभीर थी। असुर रक्त तकनीक, क्या यह मो की सबसे उच्च रक्त तकनीक नहीं है? पृथ्वी के जियान ने जुवानयुवान को देखा, भौहें सिकोड़ी। असुर रक्त तकनीक सभी जातियों की रक्त तकनीकों में सबसे शक्तिशाली थी। मोर जाति विशेष रूप से रक्त की प्यासी थी, इसलिए उन्हें अपनी खुद की रक्त तकनीक को मजबूत करने की आवश्यकता थी। ठीक है, हम बाद में इस पर विचार करेंगे। जुवानयुवान बहुत प्रतिभाशाली है, शायद रक्त तकनीक का अध्ययन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके पास अपनी योजना है, लकड़ी के जियान ने कहा। जुवानयुवान ने अपना पूरा दिमाग और ऊर्जा अपने अभ्यास में लगा दी, स्वभाव के बाहर की गपशप से अनजान। उसने अपने फेफड़ों को परिष्कृत करने के लिए अमृत लिया और गोल्डन जियान तकनीक का पाठ किया। जब गोल्डन क्यूई ने उसे मारा तो उसके अंदर सार का एक हिस्सा भर गया। उसके फेफड़ों से एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी त्वचा बेहद सख्त हो गई है, यहाँ तक कि उसके बाल भी ब्लेड की तरह तीखे थे। वह जानता था कि उसकी एक सांस भी उसके दुश्मनों को चोट पहुंचा सकती है। उसे अचानक वह दिन याद आ गया जब वह इन झेलू से मिला था। उसने केवल सांस छोड़ी और जमीन पर एक गड्ढा बना दिया। 3 दिन बीत गए। जब उसके फेफड़ों का शोधन किया गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई। 1950 ड्रैगन, 2000 ड्रैगन, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, 2200 ड्रैगन। उसके अंगों ने 5 तत्वों का एक चक्र बनाना शुरू कर दिया, हालांकि यह सोने के डार्क फीनिक्स के बिना अधूरा था। उसने अपनी पलकें झपकाईं। वह ऐसे खड़ा हुआ जैसे तलवार म्यान से बाहर निकाली गई हो। उसकी आभा सोने के शियान जितनी तेज तो नहीं थी, लेकिन वैसी ही थी। सोने का जियान बहुत गर्वित था। वह जानता था कि सोने के डार्क फीनिक्स पर विजय प्राप्त करने के बाद जुवानयुवान की आभा और भी तेज हो जाएगी। भविष्य में उसकी ताकत भी उन 5 से ज्यादा हो जाएगी। वह इस दुनिया में बहुत ज्यादा अलग दिखता है। जिक्सुआन ने टिप्पणी की। उसे चिंता थी कि जुवानयुवान कई दुश्मनों को आकर्षित करेगा। हा, वह जवान है, बेशक उसे अलग दिखना चाहिए। जियान ऑफ गोल्ड हंसा। चलो चलते हैं, हमें स्वभाव की तलाश जारी रखनी चाहिए। मोचो रास्ते में बिल्कुल शांत थी। उसे कुछ महसूस हो रहा था। लिंगलोब संप्रदाय की शिष्या बनने के बाद उसने कई महत्वपूर्ण जानकारी सीखी, जैसे कि डार्क फीनिक्स पर विजय पाने का महत्व और उसकी ताकत। वह पहले से कम भयभीत थी। इसके बजाय उसने सावधानी से जमीन की तलाशी ली। जुवानयुवान ने मोचो के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रही हूं कि डार्क फीनिक्स कहाँ छुपेगा। मास्टर ने कहा कि यह चालाक है और अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये कई लोगों को मार देगा। वह जुवानयुवान की ओर मुड़ी। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें इसे नियंत्रित करना होगा ताकि यह अन्य लोगों को नुकसान न पहुंचाए। बेशक मैं करूंगी। जुवानयुवान उसकी आवाज में गंभीरता देखकर आश्चर्यचकित था। 5 जियान आगे बढ़कर उन्हें जानवरों से बचा रहे थे। मोचो अपनी आध्यात्मिक आंखों का इस्तेमाल करके सोना ढूंढ रही थी। हालांकि उन्हें 2 दिनों में कुछ भी नहीं मिला। डार्क फीनिक्स वाकई बहुत चालाक था। अंत में उन्हें एक सुनहरा जंगल मिला। जंगल के बीच में ड्रैगन वुड्स का एक डिस्पोजिशन था। भले ही यह एक उग्र डिस्पोजिशन नहीं है, लेकिन यह 6 लाल कमल के डिस्पोजिशन की शक्ति को बढ़ा सकता है। लकड़ी के एक डिस्पोजिशन में बवंडर का एक डिस्पोजिशन भी छिपा हुआ था। लकड़ी और हवा आग को फैलाने में मदद करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मोचो ने सोने के काले फीनिक्स की खोज से आराम नहीं किया। 2 दिनों के बाद वह थक गई थी। जुवानयुवान को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। मोचो, थोड़ा आराम करो अब और इसकी खोज मत करो, हम बाकी का काम संभाल लेंगे। वह उदास दिखी। मुझे पता है, मुझे खेद है कि मैं मदद नहीं कर सकती। तुमने बहुत मदद की। जब जुवानयुवान अपना स्वभाव स्थापित कर लेगा तो तुम डार्क फीनिक्स को लुभाने के लिए अपना अभ्यास शुरू कर सकती हो। शिगुआन ने उसे धीरे से दिलासा दिया। मोचो ने कहा, मास्टर ने कहा कि यह एक निष्क्रिय रणनीति है, लेकिन अगर हम बचाव के बजाय आक्रमण कर सके तो हम अच्छी शुरुआत कर सकेंगे। चिंता मत करो, हम अभी भी इसे जीतने में सक्षम होंगे। जुवानयुवान ने आह भरी। उसने अग्निकमल की नक्काशीदार स्रोत ऊर्जा निकाली और अपने स्वयं के संतुलन को स्थापित करने के लिए प्राकृतिक स्वभाव में संतुलन की तलाश की। जिक्सुआन अग्निकमल को देखकर आश्चर्यचकित हुई, इसलिए उसने पूछा, आप किस स्वभाव को स्थापित करना चाहते हैं?
6 लाल कमल का विन्यास। जुआन युवान ने कहा, जिक्सुआन फेंग शुई में कोई विशेषज्ञ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने 6 लाल कमल के स्वभाव की शक्ति के बारे में सुना था। ये लाल कमल के सम्राट द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इसने कई लोगों को मार डाला। शिगुआन को भी यह जानकर झटका लगा कि जुआन युवान ऐसा रवैया अपना सकता है, लेकिन वह चुप रही। अगर स्थिति गंभीर हुई तो वह मदद कर सकेगी। संरचना को स्थापित करने में उन्हें आधा दिन लग गया। उसके बाद जुआन युवान ने अपने उपकरण उतार दिए। उसे सोने के डार्क फीनिक्स को जीतने के लिए केवल अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति की आवश्यकता है। अन्य चीजें मदद नहीं करेगी। ठीक है मोचो, तुम अभ्यास शुरू कर सकती हो। पांचों गुरु, कृपया अपने आप को छिपा लो ताकि डार्क फीनिक्स को संदेह न हो। शिगुआन और सैंटेस, कृपया मोचो की रक्षा करो। उसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। जुआन युवान ने विनती की। चिंता मत करो, मुझे चोट नहीं लगेगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मोचो ने मीठी मुस्कान दी। फिर उसने अपने हाथ से एक मुद्रा बनाई। 1 दर्जन मील में सुनहरी क्यूई ने एक सुनहरी नदी बनाई और मोचो के दिल में बह गई। जुआन युवान ने भी अपनी अंगूठी से अंडा निकाल लिया। क्यूई शायद उसे सेने में सक्षम हो। सोने के काले फीनिक्स के लिए मछली पकड़ने का काम शुरू हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 204 प्रतिरोध। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। स्वर्ग का भक्षण C 204 प्रतिरोध। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 204 प्रतिरोध। मोचो अपने आसपास की क्यूई को जबरदस्त गति से अवशोषित कर रही थी और अंडा उससे धीमा नहीं था। अंडे में पहले से ही 9 सूर्य के निशान फूट चुके थे, जिनमें से 8 पहले ही सुनहरे हो चुके थे। जब आखिरी लाल सूर्य का निशान सुनहरा हो गया तो अंडा फूट जाएगा। हालांकि लालच ने कहा कि इसमें अपनी मूल शक्ति का केवल 9वां हिस्सा होगा, फिर भी यह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। जुआन युवान ने आसपास आध्यात्मिक प्राणियों की अधीर हलचल को महसूस किया। उसने अपने आत्मा पकड़ने वाले धनुष को पकड़ लिया और युक्सु को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा। हाँ गुरु। युक्सु 100 मीटर लंबे तैरने वाले ड्रैगन में बदल गया। उसके ड्रैगन के तराजू चमक रहे थे। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि युक्सु एक क्लाउड ड्रैगन की रीढ़ के साथ अध्ययन कर रहा था। वह सम्राट श्रेणी का योद्धा बनने से बस एक कदम दूर था। जिक्सुआन और शिगुआन भी सतर्क थे। चून की मोचो बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा था, इसलिए पांचों जियान प्रत्याशित दुश्मनों से बचने के लिए छिप गए। जल्द ही एक बाघ की गगनभेदी दहाड़ उनके पास पहुंची। ये पहले की तरह भयानक नहीं थी, लेकिन फिर भी डरावनी थी। सुनहरे पंजे मोचो की ओर बढ़े, लेकिन जुआन युवान तेज था। उसने तेजी से धनुष पर एक तीर चढ़ाया और छोड़ा। दहाड़ की जगह एक दर्दनाक कराहने ले ली और फिर एक विशाल सुनहरा धड़ दिखाई दिया। यह एक सुनहरा बाघ था जिसके माथे में एक तीर लगा हुआ था। बाघ जमीन पर गिर गया और उसका शरीर उड़ गया और बाघ के पैटर्न वाली सुनहरी घास में बदल गया। ये रॉयल टाइगर ग्रास है, इसलिए ये सच है कि 1000 आत्माओं का शरीर सभी प्रकार के आध्यात्मिक प्राणियों को आकर्षित करता है। एक और सुनहरी रोशनी उनके पास आए। युक्सु ने घूमकर सुनहरे ड्रैगन को दबाया और कुचल दिया, जिससे जमीन पर रोशनी फैल गई। ड्रैगन की परछाई भी सुनहरी घास में बदल गई। आकाश ड्रैगन घास। इन आध्यात्मिक प्राणियों ने डार्क फीनिक्स के प्रभाव से चेतना प्राप्त की। जुआन युवान को अचानक याद आया कि लाल कमल की आग ने लाल पर्वत पर आध्यात्मिक प्राणियों के साथ भी संवाद किया था, उन्हें अग्रिम पंक्ति में सैनिकों के रूप में कार्य करने के लिए राजी किया था। यहाँ के जानवर और आध्यात्मिक प्राणी लाल पर्वत पर रहने वालों से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। अगर ये प्राणी उनकी ओर झुंड बनाकर आते तो खुद का बचाव करना बहुत मुश्किल होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सावधान रहो, डार्क फीनिक्स शायद जानवरों को हम पर हमला करने के लिए उकसा रहा है। जुआन युवान ने चेतावनी दी। सौभाग्य से 5 जियानों के पहले के हमलों ने कई जानवरों को डरा दिया था, इसलिए वे अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। 3 सुनहरी किरणें उनकी ओर बढ़ीं। जुआन युवान ने 2 बार अपना धनुष खींचा और सीधे निशाने पर तीर छोड़े। जुआन युवान के कब्जे में 2 और पौधे आ गए। आखिरी किरण को युजू ने नष्ट कर दिया, लेकिन हमले यहीं नहीं रुके। 9 सुनहरी किरणें चमक उठीं, जो हाथियों, शेरों, ड्रैगन, बाघों, भालुओं और चीलों की दहाड़ें प्रसारित कर रही थीं। सभी आक्रामक और शक्तिशाली जानवर थे। फीनिक्स द्वारा और अधिक आध्यात्मिक प्राणियों को भड़काए जाने पर जुआन युवान का दिल डूब गया। वह शिगुआन और जिक्सुआन की ओर मुड़ा। मोचो की रक्षा करो, वह अंतिम लक्ष्य है। हम करेंगे। सावधान रहो जुआन युवान। शिगुआन ने अपने हाथों से एक मुद्रा बनाई और खुद को, जिक्सुआन और मोचो को असुर राक्षसों के चेहरों से बनी आग की एक अंगूठी में घेर लिया। अंडे ने युद्ध पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसने केवल पराजित आध्यात्मिक प्राणियों से सभी शक्तिशाली क्यूई को अवशोषित किया। जिक्सुआन ने अंडे को देखा और उसमें निहित तीव्र लालची आभा से चकित हो गई। जिस गति से इसने क्यूई को निगल लिया, उसने भी उसे आश्चर्यचकित कर दिया।
जिक्सुआन मोचो के सामने खड़ा था, उसकी रक्षा करते हुए। जुवानयुवान, अंदर किस तरह का जानवर पनप रहा है? उसने उत्सुकता से पूछा। मुझे भी नहीं पता, मैंने इसे 10,000 जानवरों के पहाड़ से उठाया है। ये सभी तरह की क्यूई को अवशोषित करता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कब फूटेगा। जुवानयुवान मुस्कुराया। उसने एक चीख सुनी और ऊपर देखा। कई सुनहरे कौवे उनकी ओर उड़ रहे थे। प्रत्येक कौवे की एक लंबी चोंच थी जो चाकू के आकार की थी। उसकी मुस्कुराहट जम गई। वे तीर कौवे हैं। वे मधुमक्खियों की तरह संख्या में नहीं आते, लेकिन वे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। जिक्सुआन ने भारी आवाज में कहा। कौवे तेजी से गोते लगाने लगे। उनके हमले 800 ड्रैगन के बराबर थे। यह पहली बार था जब जुवानयुवान को अपने दिल के आर पार होने के दर्द का एहसास हुआ। उसे चोट लगी थी, और हालांकि वह घायल नहीं हुआ था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर को 2 हिस्सों में काटा जा रहा हो। शिगुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जलता हुआ स्वर्ग। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके हाथों से झरने की तरह आग निकली, आसमान में जलती हुई लाल लपटें भर गईं। सुनहरे कौवों से भरा आसमान अब सुनहरा नहीं रहा। जानवर चीख भी नहीं पाते, वे राख और भाप बन गए। ये पहली बार था जब जुवानयुवान ने शिगुआन की असली ताकत देखी। वह विस्मय में था। कौवों का दूसरा झुंड आया। वे अपने मृतक साथियों से ज्यादा आक्रामक थे। शिगुआन ने सिर्फ अपनी भौहें ऊपर उठाईं और असुर राक्षसों के चेहरे फिर से उसे घेरने लगे। असुर आकाश की ओर बढ़े और मारने के इरादे से अपने गुवान दाव को उठाया। सभी असुर राक्षस क्रूरतापूर्वक मुस्कुराए और लगातार बाहर की ओर छेद करते हुए कौ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जुवानयुवान को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि शिगुआन द्वारा नियंत्रित अग्नि, लाल कमल की अग्नि की तुलना में कहीं बेहतर थी, भले ही वह रैंकिंग में कितनी भी अच्छी क्यों न हो। उसके पास इसकी शक्ति को 100 गुना बढ़ाने का एक तरीका था। ये सभी को स्पष्ट था कि यह एक लंबा युद्ध होगा। डार्क फीनिक्स चालाक था। उसका लक्ष्य जुवानयुवान और उसके साथियों को थका देना था ताकि वो 1000 आत्माओं के शरीर को आसानी से खा सके। हालांकि जुवानयुवान ने इसे खुद को परखने का एक तरीका माना। वह हार नहीं मानेगा। सुनहरे कौवों से प्राप्त सभी अमृत जमीन पर बिखर गए और अंडे ने उन्हें तुरंत खा लिया। सूरज का आखिरी निशान धीरे धीरे किनारे से सुनहरा हो गया। जुवानयुवान ने डार्क फीनिक्स के पहाड़ पर प्राप्त सभी अन्य अमृत निकाले और उन्हें अंडे को दे दिया। जिक्सुआन ने सोचा कि अंडे को ऐसे कीमती अमृत खिलाना बहुत बड़ी बर्बादी है, लेकिन जुवानयुवान ने फैसला किया कि अंडे को फूटने देना ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर अंडे से बच्चे निकल आते तो वह सोने के डार्क फीनिक्स का सामना करने से पहले ही फूट जाते, तो उसके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती। अधिक दुश्मन आ रहे हैं। युक्सु ने चेतावनी दी। दूर से कई सुनहरे दिग्गज एक अपराजय सेना की तरह उन पर आक्रमण कर रहे थे। जिक्सुआन का चेहरा काला पड़ गया। वे सोने के योद्धा हैं। उनमें से प्रत्येक के पास ताकत के 1000 ड्रैगन हैं। वे नजदीकी सीमा की लड़ाइयों में विशेष रूप से कुशल हैं। सावधान रहो। स्वर्ण दिग्गजों की सेना दहाड़ती हुई उन पर टूट पड़ी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 205-6 कमल का निपटान। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। स्वर्ग का भक्षण C 205-6 कमल का विन्यास। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 205-6 कमल का निपटान। सोने के योद्धाओं की भगदड़ से धरती हिल गई। वे सभी जुवानयुवान और उसके साथियों की ओर सुनहरे झरने की तरह दौड़ रहे थे और उनके पास ऐसे हथियार थे जो चकाचौंध कर देने वाले थे। जुवानयुवान ने लाल कमल की आग से बने 3 तीर बुलाए और दुश्मनों पर हमला किया। तीर तब तक नहीं रुके जब तक कि उन्होंने 30 योद्धाओं के धड़ को चीरकर उन्हें पिघलाकर तरल सोने में नहीं बदल दिया। युक्सु ने एक मोड़ लेते हुए हजारों ड्रैगन शल्कों को छोड़ा जो असंख्य चाकुओं में बदल गए और योद्धाओं को टुकड़ों में काट दिया। शिगुआन का हमला और भी ज्यादा भयानक था। उसके चारों ओर असुर दानवों के कई चेहरे थे। वे आग के 36 योद्धा बन गए जो सोने की सेना में घुस गए। सुनहरे योद्धा गेहूं की कटाई की तरह गिर गए। सेना में कई बड़े अंतराल दिखाई दिए। जुवानयुवान ने अपना धनुष रख दिया और अपना काला खंजर निकाल लिया, जबकि उसने अपने पीछे अग्नि ड्रैगन के सम्राट को बुलाया। वह सेना में घुस गया और अपने खंजर को निकटतम लक्ष्य में घुसा दिया। अग्नि ड्रैगन जहां भी चलता वह जगह लाल कमल से भर जाती और तरल सोने के कुंडों से भर जाती। 3 घंटे बाद जमीन सोने के मृत योद्धाओं द्वारा छोड़े गए अमृत से भर गई। दुश्मन नष्ट हो गए। जुवानयुवान ने अमृत इकट्ठा किया और उन्हें अंडों के बगल में रख दिया। उसने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि वे भाग्यशाली थे कि उन्हें ऐसे दुश्मनों का सामना करना पड़ा जो कोई मार्शल आर्ट नहीं जानते थे। योद्धाओं का सबसे बड़ा लाभ उनकी संख्या और ताकत थी। इससे पहले कि वे आराम कर पाते पहाड़ फिर हिल गया। स्वर्ण योद्धाओं की एक और सेना आ पहुंची। जुवानयुवान ने भौहें सिकोड़ी। वह युक्सु के साथ पीछे हट गया और शिगुआन से कहा, हार के कगार पर और थके होने का नाटक करो।
अन्यथा मुझे डर है कि हमें हमेशा लड़ना पड़ेगा। शिगुआन और जिक्सुआन सहमत हुए। स्वर्ण योद्धा हर दिशा से उनकी ओर उमड़ पड़े और शीघ्र ही उन्हें घेर लिया गया। जब उनके चेहरों पर सुनहरे भाले फेंके गए तो उन्होंने खुद को बचाने का नाटक किया। जुवानयुवान ने दूर जाने की कोशिश नहीं की। वह लाल कमलों से ढका हुआ था। भालों की नोकें उन्हें छूने से बहुत पहले ही गर्मी से पिघल गईं। उसने अपने खंजर से योद्धाओं को चीर डाला। युक्सु अपने मानव रूप में वापस आ गया, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसके पास अपने ड्रैगन रूप को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। जब भाले उसे छूने ही वाले थे तो वह चिल्लाया। शिगुआन ने असुर अग्नि को कम कर दिया ताकि ऐसा लगे कि उसे बनाए रखने के लिए उसकी ऊर्जा खत्म हो गई है। जिक्सुआन एक नर्म रोशनी में ढका हुआ था, बचाव की मुद्रा में। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कितने योद्धाओं का वध किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह कभी खत्म ही नहीं होगा। ये युद्ध 3 दिन और रात तक चला। आखिरकार जब रात हुई तो सुनहरी रोशनी की एक किरण दिखाई दी। यह आसमान में चक्कर लगा रहा एक सुनहरा फीनिक्स था। इसने अपना लक्ष्य पाया और मोर्चों की ओर तेजी से गोता लगाया। फीनिक्स ने असाधारण गति से अपनी शक्ति दिखाई, एक जियान श्रेणी के लड़ाकू की शक्ति। इसकी उपस्थिति ने जुवानयुवान और उसकी कंपनी पर भारी दबाव डाला। सभी की छाती में दर्द होने लगा। उनके मुंह में खून का स्वाद आ गया। फीनिक्स के उन्हें छूने से कुछ सेकंड पहले 5 तत्वों की शक्ति सक्रिय हो गई थी। आकाश 5 चमकीले रंगों से भर गया था। फीनिक्स फंस गया था। हा, हमें मिल गया। गोल्ड का डार्क फीनिक्स। गोल्ड का जियान मुस्कुराते हुए प्रकट हुआ। ये बहुत चालाकी है, उन सभी जानवरों और आध्यात्मिक प्राणियों को आपके रास्ते पर भेजना और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना। जियान ऑफ फायर ने टिप्पणी की। जुवानयुवान ने घोषणा की, मैं इसे परिष्कृत करूंगा। 6 कमल का निपटान सक्रिय करें। तुरंत ही जमीन से 12 अग्नि कमल ऊपर उठे और 1000 वर्ग मीटर के आसमान को ढक लिया। फूल जल रहे थे और 12 विशाल अग्नि ड्रैगन में बदल गए जो आग उगलने लगे। आग ने स्वर्ण योद्धाओं की सभी लाशों को जलाकर राख कर दिया। फिर अग्नि ड्रैगन 5 तत्वों के स्वभाव में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जहां डार्क फीनिक्स को सील कर दिया गया था। जब 6 लोड्स का स्वभाव सक्रिय हुआ तो प्राकृतिक रूप से बने लकड़ी के स्वभाव ने ड्रैगन को मजबूत करने में आग की सहायता की। फीनिक्स दर्द से चीखा। उसके सुनहरे पंख तेज हो गए। किनारों से घृणित हत्या की आभा फैल गई। जिक्सुआन का चेहरा पीला पड़ गया। यह उस आदमी द्वारा बनाई गई जियान श्रेणी की तकनीकों में से एक है जो पहाड़ पर आया था। विनाश की 64,000 तलवारें। ये दसियों हजार सैनिकों वाली सेना को नष्ट कर सकती है। तकनीक का प्रभाव स्पष्ट था। 5 जियान के चेहरों पर पसीना बह रहा था। 6 कमलों की गर्मी असहनीय थी। विनाश की तलवारें शक्तिशाली थीं, लेकिन वे अभी भी टिकी हुई थीं। हालांकि लकड़ी का जियान, जिसके तत्व आग और सोने दोनों से दबे हुए थे, पहले से ही केवल बल से घायल हो चुका था। मास्टर्स, वापस आ जाओ। इसे सील करने की कोई जरूरत नहीं है। 6 लोड्स के डिस्पोजिशन ने इसे पहले ही फंसा लिया है। फीनिक्स बाहर नहीं निकल सकता। जुवानयुवान चिल्लाया। 5 जियान तुरंत वापस आ गए। उन्होंने टीम की सुरक्षा के लिए अपने उपकरणों को सक्रिय कर दिया। जुवानयुवान ने मानसिक रूप से अग्नि ड्रैगन को नियंत्रित किया। ड्रैगन सोने के डार्क फीनिक्स का गला घोंट रहे थे। उसके शरीर से लाल कमल की आग जल रही थी। ऊपर आसमान में उन्होंने 12 अग्नि कमलों को 6 विशाल द्वारों में विलीन होते देखा। उनमें से प्रत्येक में हत्या करने के तरीके छिपे हुए थे। हालांकि जुवानयुवान किसी भी द्वार को खोलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, हालांकि उन्हें एक मोहर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। डार्क फीनिक्स फिर चिल्लाया। जुवानयुवान ने दहाड़ते हुए कहा, शिगुआन, अपनी लड़ाई की आग का इस्तेमाल करो और इसे जला दो। शिगुआन के सामने असुर दानव का एक चेहरा प्रकट हुआ। लपटें 12 अग्नि ड्रैगन में पिघल गईं और आग को बढ़ा दिया। सुनहरा फीनिक्स दर्द से मुड़ गया और मुड़ गया। पक्षी से एक मानसिक छवि निकली और पहाड़ के भीतर गहराई तक गूंज उठी। एक भयानक शक्ति को बुलाया गया, जबकि पक्षी का आकार छोटा हो गया। डार्क फीनिक्स का पहाड़ हिल रहा था। कई सुनहरी तलवारें आसमान की ओर उठ रही थीं, मानो वे ब्रह्मांड में छेद करने की कोशिश कर रही हो। 5 जियान चिल्लाए, नहीं, फीनिक्स अपने पिछले मालिक की आत्मा से संवाद कर रहा है। इसे अभी जीत लो, वरना तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लिंगलोव का मुखिया आत्मा को दबा रहा है और हमें कुछ समय दे रहा है। सोने का काला फीनिक्स सिकुड़ने लगा, छोटा और छोटा होता गया। जुवानयुवान ने एक मानसिक छवि बनाई और एक शक्ति ने स्वभाव में प्रवेश किया। यह एक तूफान की तरह था जो आग को हवा दे रहा था और उसे पोषित कर रहा था। आग गर्म हो गई। बहुत बढ़िया, मेरे युवा शिष्य को स्वभाव के बारे में बहुत ज्ञान है। अगर मैं इसके अंदर फंस गया तो शायद मैं पहले ही मर चुका हूं। डार्क फीनिक्स ऑफ गोल्ड इतने लंबे समय तक कैसे टिक सकता है? जियान ऑफ गोल्ड ने चौंकते हुए कहा। जुवानयुवान जानता था कि यह स्वभाव केवल लकड़ी के स्वभाव, हवा की शक्ति और 5 जियानों की मदद के कारण ही इतना शक्तिशाली था। अगर जियानों ने मदद नहीं की तो वह कभी भी पक्षी को पकड़ने में सक्षम नहीं होगा।
हालांकि अग्नि कमल की स्रोत ऊर्जा तेजी से समाप्त हो रही थी। भाई जुवानयुवान, फीनिक्स कहता है कि वह आपके सामने झुकने को तैयार है। वह कहता है कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए। वह अब और नहीं टिक सकता। मोचो ने अचानक कहा। ओह! जुवानयुवान ने सोने के काले फीनिक्स को देखा जो अब हथेली के आकार का रह गया था। उसने सील खोल दी। फीनिक्स स्वभाव में दरार से जुवानयुवान की छाती की ओर पहुंचे। मोचो चिल्लाया, नहीं, यह मुझसे झूठ बोल रहा है। ये भाई जुवानयुवान को खा जाना चाहता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 206 भक्षक राजा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण C 206 भक्षक राजा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 206 भक्षक राजा। तुम मुझे खा जाना चाहते हो। कितनी अच्छी कल्पना है। अगर मैं 1000 आत्माओं का शरीर नहीं ले सकता तो मैं तुम्हारा ले लूंगा। जुवानयुवान के मन में एक घमंडी हंसी गूंजी। मोचो के चेहरे पर आंसू बह निकले। भाई जुवानयुवान को जाने दो। तुम मेरी आत्मा ले जा सकते हो। जुवानयुवान के शरीर के अंदर लालच ने हंसते हुए कहा, अब जब तुम अंदर आ गए हो तो बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी आभा जानी पहचानी है। यह मुझे तुम्हें खुद ही नष्ट करने के लिए मजबूर कर रही है। जुवानयुवान के फेफड़ों में भक्षण सील तकनीक सक्रिय हो गई जिससे उसके फेफड़े अंतहीन भावर में बदल गए और सोने के डार्क फीनिक्स को अंदर खींच लिया। जुवानयुवान ने अपने दिमाग के जरिए एक संदेश भेजा, अंडे के लिए आपके पास जितनी भी स्रोत ऊर्जा और क्रिस्टल है उन्हें बाहर निकालो। उसका संदेश बीच में ही समाप्त हो गया, लेकिन जिक्सुआन, शिगुआन, मुचो और पांचों शियानों ने अपना हिस्सा बाहर निकाला। काला अंडा चमक उठा और लालच से क्रिस्टल खा गया। लाल सूरज का निशान धीरे धीरे सुनहरा हो गया। जुवानयुवान का मन सोने की एक ऐसी दुनिया में पहुंचा जहां चारों ओर ब्लेड की तरह तीखे सुनहरे पंख तैर रहे थे। हे नश्वर, तुमने मुझे पकड़ने की हिम्मत की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनहरे पंखों से बने शरीर वाला एक आदमी प्रकट हुआ। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। और तुमने मेरे फेफड़ों में घुसने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम्हें खा जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जुवानयुवान सीधा खड़ा हो गया। उसका दिमाग सख्त था। नश्वर, तुम्हारा शरीर मजबूत है। मैं इसे ले लूंगा। जब मैं अंततः 1000 आत्माओं के शरीर को अपने कब्जे में ले लूंगा तो तुम्हारा शरीर कुछ समय तक बना रह सकता है। तुम मर सकते हो। वह आदमी जो डार्क फीनिक्स का मानव अवतार था मुस्कुराया। चारों ओर बिखरे हुए सभी सुनहरे ब्लेड जुवानयुवान की ओर मुड़ गए, लेकिन वह केवल मुस्कुराया। वज्रपानी पृथ्वी, मेरी रक्षा करो। बुद्ध की एक मूर्ति उसके सामने प्रकट हुई। उसका मन और शरीर दोनों ही पृथ्वी की तरह ठोस थे। जब सुनहरे ब्लेड उस पर लगे तो वे टूट गए, जबकि बुद्ध स्थिर रहे। बुद्ध को पृथ्वी के राजा वज्रपानी के मन द्वारा बनाया गया था। इसने दुष्वप्न भूत के कई हमलों को सहन किया और इसे इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता था। वज्रपानी पृथ्वी। डार्क फीनिक्स चौंक गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सही है, मैंने डार्क फीनिक्स के भूत को बचाया और वज्रपानी की लड़ाकू धरती हासिल की। ये हजारों सालों से भूत को दबाने में अथक रहा है। ये निश्चित रूप से तुमसे और तुम्हारे पिछले गुरु से कमजोर नहीं है। तो तुमने मुझे निगलने की हिम्मत कैसे की? जुवानयुवान हंसा। वह फीनिक्स के पास गया, मैं तुम्हारे खिलाफ वास्तविक लड़ाई में नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन मैं हमारे दिमागों के द्वंद्व में पराजित नहीं होऊंगा। तुम अपनी मानसिक शक्ति के बारे में अनिश्चित हो, इसलिए तुम अपने पिछले गुरु की आत्मा से संवाद करते हो। मुझे पता था कि तुम मेरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें अंदर आने दिया। वज्रपानी का राजा। दुष्वप्न भूत। अमरता। क्या वास्तव में अमरता है? सोने के डार्क फीनिक्स की आंखें लालच और जुनून से चमक उठीं। यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए, जुवानयुवान ने कहा। हाँ, मैं तुम्हें खा जाने के बाद ही इसका जवाब जान पाऊंगा। एक बार फिर सुनहरी धारें जुवानयुवान की ओर बढ़ीं, लेकिन वह बेफिक्र था। अपने पिछले गुरु की आत्मा द्वारा छोड़ी गई शक्ति के केवल टूटे हुए टुकड़ों के साथ आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जुवानयुवान के पीछे स्वर्गीय जल की महिला की छाया दिखाई दी। उसके बाद अग्नि ड्रैगन और वुडलैंड ड्रैगन किंग दिखाई दिए। मेरे सामने समर्पण करो। मैंने पहले ही 5 आध्यात्मिक तत्वों में से 4 पर विजय प्राप्त कर ली है। यदि आप अमरता का रहस्य जानना चाहते हैं तो आप केवल मेरे सामने समर्पण कर सकते हैं। आप कौन हैं? आप इन सभी आध्यात्मिक तत्वों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? क्या तुमने भक्षक सम्राट के बारे में सुना है? जुवानयुवान हंसा। भक्षण करने वाला सम्राट? डार्क फीनिक्स चिल्लाया। आप डार्क फीनिक्स के सम्राट के उत्तराधिकारी हैं। बिल्कुल सही। सोने की दुनिया में लालच दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी धुंधला था, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। ये तुम हो, लालच का राजा। तुम मुझे पहचानते हो? बेशक, मेरा नाम सभी जानते थे।
लालच हंसा। उसने अपनी अधिकांश याददाश्त खो दी। उसे केवल एक ही बात याद थी कि सम्राट के उत्तराधिकारी को ढूंढना है और उसके लिए बदला लेना है। लगता है उस लड़ाई में तुम्हें बहुत चोट लगी है। तुम कमजोर हो। डार्क फीनिक्स ने नाक भान सिकोड़ी। ये तुम्हें निगलने के लिए पर्याप्त है। लालच आगे बढ़ा। लालच, नीचे उतर जाओ। जुवानयुवान ने कहा, नहीं, मैं इसे समझा नहीं सकता, लेकिन मैं खुद फीनिक्स के दिमाग को खा जाना चाहता हूं। लालच ने दृढ़ता से कहा। काली रोशनी लालच को घेर लेती है। इनमें से प्रत्येक रोशनी काली तलवारों में बदल जाती है और सुनहरे ब्लेड से टकराने लगती है। एक भयंकर मानसिक युद्ध शुरू हो गया था। बाहर की दुनिया में जुवानयुवान का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसके बगल में अंडा था जो अब चमक रहा था। हर कोई उस काली रोशनी से दूर चला गया जिसने जुवानयुवान को एक विशाल कोकून की तरह ढक लिया था। इस समय 12 स्वर्ण तलवारें टकराईं। हालांकि 6 कमल के स्वभाव ने खतरे को भांप लिया और 12 ड्रैगन को एक बार फिर भेजा। दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकरा गईं, जिससे पहाड़ हिल गया और कई जानवर तुरंत मारे गए। जुवानयुवान के दिमाग में सोने की दुनिया में एक और काली छाया दिखाई दे रही थी। यह एक शैतानी छाया थी जो ब्रह्मांड की हर चीज को निगल जाने की इच्छा रखती थी। हा, तुम वापस आ गए। लालच हंसा। शैतानी छाया ने सोने के काले फीनिक्स को घूरते हुए कहा, बेशक। हम एक ऐसे बदमाश से मिले जिसने सम्राट के खिलाफ साजिश रची थी। ये सिर्फ एक महत्वहीन, बेकार किरदार है, लेकिन फिर भी यह मेरे दिल को थोड़ा सुकून देगा और इसके दिमाग को नष्ट कर देगा। मैं समझ गया। मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन मेरा अनुमान सही था। मैं भी इसे मारना चाहता हूं। चलो इसे साथ में करते हैं। लालच की आवाज ठंडी और जानलेवा थी। कोई जरूरत नहीं, मैं इससे निपट लूंगा। छाया के आकार को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन उसका दिमाग क्रूर था। काली रोशनी एक विशाल काले समुद्र में बदल गई, जिसने सोने के डार्क फीनिक्स को कुचल दिया। भक्षण करने वाले राजा, तुम मरे नहीं हो। फीनिक्स घबरा गया। खैर, तुम बेकार अभी भी जीवित हो, मैं अभी नहीं मर सकता। क्षण भर में ही सुनहरी तलवारें काले समुद्र में समा गईं और स्वर्ण का काला फीनिक्स गायब हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 207 रोंगटे खड़े हो जाना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण C 207 रोंगटे खड़े हो जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 207 रोंगटे खड़े हो जाना। जुवानयुवान को क्या हुआ? शिगुआन ने पांचों जियानों की ओर देखते हुए तत्काल पूछा। जुवानयुवान अंडे से निकलने वाली काली रोशनी से ढका हुआ था और उसके पास अंदर देखने का कोई रास्ता नहीं था। क्या तुम देख सकते हो कि अंदर क्या है? मोचो, जिक्सुआन ने मोचो से पूछा, जो उदास होकर रो रहा था। नहीं, मैं नहीं देख सकता, सब कुछ अंधेरा है। मोचो ने अपना सिर हिलाया। जिक्सुआन आश्चर्यचकित था। ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थी जो 1000 आत्माओं का शरीर नहीं देख सकता था। हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ। वह हमारा प्रशिक्षु है, लेकिन हम उसके अतीत के बारे में ज्यादा नहीं जानते और हमने उससे पूछा भी नहीं। जियान ऑफ गोल्ड ने भौहें सिकोड़ी। यह जुवानयुवान की अन्य तकनीकों के कारण हो सकता है। उसका दिमाग कई पार्टियों द्वारा अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा है। यह संभव है कि अंडा उसे डार्क फीनिक्स से निपटने में मदद कर रहा हो। फायर ऑफ जियान ने धीरे से कहा। एकमात्र चीज जो हम कर सकते हैं वह है इंतजार करना, लकड़ी के शियान ने कहा। अचानक धरती एक बार फिर कांप उठी और दूर आसमान में सुनहरी रोशनी चमक उठी। समय समय पर सुनहरी तलवारें उन पर हमला करने के लिए आती थीं। लेकिन डार्क फीनिक्स के इन हमलों में से अधिकांश को 6 लोट्स के स्वभाव ने रोक दिया। 12 विशालकाय ड्रैगन में से प्रत्येक ने आकाश में चक्कर लगाया, पहाड़ पर नजर रखी, संभावित चालों के खिलाफ सतर्क रहे। वे सावधान रहने में सही थे। सुनहरे पहाड़ ने अचानक उन पर हमला करने के लिए प्रकाश की कई तलवारें निकाली। ड्रैगन के शरीर पर आग की लपटें उठने लगीं। उन्हें घेरने वाले 6 द्वारों ने पहाड़ से खतरे को महसूस किया और इशारा वापस किया। एक द्वार खुल गया। गेट से भूखे भूतों का झुंड सुनहरी तलवारों पर टूट पड़ा। ड्रैगन की आग के साथ मिलकर पहाड़ से होने वाले हमले तितर बितर हो गए। हालांकि सुनहरे पहाड़ की चोटी से एक बड़ी दरार दिखाई दी। दरार से सुनहरा लावा बह निकला, जिससे अंदर रहने वाले कई जानवर मारे गए। एक भयावह दृश्य शुरू हुआ जब जानवर पहाड़ से भाग गए, जैसे कि दुनिया का अंत हो गया हो। ट्रैक ट्रैक अग्नि कमल की स्रोत ऊर्जा समाप्त हो जाने के कारण विशाल लाल कमल टूटने लगा। 6 कमलों का स्वभाव समूह के लिए बहुत निराशाजनक था। वे केवल स्वभाव के कारण डार्क फीनिक्स पर्वत की शक्ति से खुद का बचाव करने में सक्षम थे। यदि यह टूट गया तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वे बच निकलने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन उनके पास जुवानयुवान को बचाने का कोई तरीका नहीं था, जो एक काले कोकून के अंदर फंस गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चिंता मत करो, हम इसका बचाव करने में सक्षम होंगे।
पांचों जियान खड़े हो गए, सभी के चिंतित चेहरे देखकर। अचानक सुनहरे पहाड़ की रोशनी मंद पड़ गई और एक छाया उनके सामने उतर आई। ये लिंगलोक संप्रदाय की मुखिया थी। उसका चेहरा पीला और खून से लथपथ था। आत्मा अभी भी शक्तिशाली थी। तैयार होने के बावजूद मैं अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, उसने कहा। जिक्सुआन घबरा गई और उसने तुरंत अपने हाथ में एक नर्म रोशनी बुलाए और लिंगलोक संप्रदाय के प्रमुख को ढक दिया, जिससे उसके घाव भर गए। चिंता मत करो जिक्सुआन, हमले पहले ही बंद हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जुवान युवान आत्मा और डार्क फीनिक्स की इच्छा को दबा रहा है। बस इंतजार करो। सोने का डार्क फीनिक्स अब जुवान युवान का होना चाहिए। अपनी चोटों के बावजूद लिंगलोक संप्रदाय का प्रमुख तेज बना रहा। जुवान युवान के फेफड़े चमक रहे थे। गोल्डन जियान तकनीक सक्रिय हो गई, जिससे डार्क फीनिक्स की छाया अंदर की ओर परिष्कृत हो गई। समय बीतता गया, लेकिन वह अभी भी काले कोकून से ढका हुआ था। शिगुआन को छोड़कर हर कोई चिंतित था। चिंता मत करो, उसके शरीर को डार्क फीनिक्स के आदी होने में कुछ समय लगेगा। जब मैंने पहली बार असुर फायर हासिल किया तो मैं 3 महीने तक सोती रही, उसने कहा। वास्तव में जुवान युवान भी लंबे समय तक सोता रहा जब उसने लाल कमल की आग पर विजय प्राप्त की, अग्नि के शियान ने कहा। इस बिंदु पर काला कोकून धीरे धीरे गायब हो गया और जुवान युवान के बगल में एक बहुत ही अजीब जानवर खड़ा दिखाई दिया। क्या ये सुअर है? मोचो ने जानवर को घूरते हुए बुदबुदाया। क्या यह अंडे से निकला है? हुफ, मैं कोई सुअर नहीं हूँ। जानवर का सिर सुअर जैसा था और उसकी त्वचा चिकनी सफेद थी और बेदाग होने के बावजूद वह बहुत मांसल था। उसके अंगों के अंत में नुकीले पंजे थे। आखिर सुअर कुत्ते की तरह कैसे भौंकता है? मोचो हैरान रह गया। जुवान युवान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसकी आभा ने संकेत दिया कि उसका चक्र पूरा हो गया था। उसके लंबे बाल चिकने और सीधे थे और उसकी त्वचा हीरे की तरह सख्त थी। जुवान युवान, तुम जाग रहे हो? मैं बहुत चिंतित था। क्या यह तुम्हारी सवारी है? यह एक छोटे सुअर की तरह दिखता है। मोचो ने जुवान युवान को गले लगा लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खूफ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कोई सुअर नहीं हूँ, जानवर ने जवाब दिया। हाँ, द बॉडी ऑफ 1000 स्पिरिट्स। ये भक्षक राजा था। तुम सुअर कैसे हो? जुवान युवान ने उस पर उंगली उठाई। वह सदमे में था। मैं सुअर नहीं हूँ, भक्षण का राजा गुर्राहट के साथ चिल्ला रहा था। वह क्या था? तुम कितने बदसूरत हो और तुम अपने मालिक के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। जुवान युवान गुस्से से उछल पड़ा। उसने इस सुअर को इतने सारे क्रिस्टल और अमृत खिलाए थे और फिर भी अंत में वास्तविकता उसकी कल्पना से मेल नहीं खाती थी। तो क्या हुआ? मैं एक राजा हूँ, 1000 आत्माओं का शरीर। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कई दिलचस्प जगहें दिखाऊंगा। भक्षण का राजा मोचो के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि 1000 आत्माओं का शरीर उसे अपनी शक्ति बहाल करने के लिए कई कीमती संसाधन ढूंढ सकता था। लेकिन मोचो के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह पीछे हट गई और जुवान युवान की बांह को कसकर पकड़ लिया। हा, पांचों जियान पागलों की तरह हंस रहे थे। वे खुद को रोक नहीं पाए। सुअरों का राजा, हा, तुमने ऐसा अंडा कैसे चुना? मैंने पहले कभी ऐसी सवारी नहीं देखी। खूफ, क्या तुमने कभी मुझ जैसा सुंदर सुअर देखा है? भक्षक राजा चीखा। ठीक है, मैंने पहले ही गोल्ड के डार्क फीनिक्स पर विजय प्राप्त कर ली है। चलो चलते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि मैं इस चीज को कितना खिलाता हूँ। मुझे यह नहीं चाहिए। जुवान युवान ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लड़के? भक्षक राजा अपमान सहन नहीं कर सका। ये सही है, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। भक्षक राजा ने एक अजीब ताबीज बुलाया और एक प्रकाश ने उन सभी को ढक दिया। जब रोशनी कम हुई तो वे लिंगलोक संप्रदाय के महान हॉल में थे। जुवान युवान ने सुअर से ऐसी क्षमता की उम्मीद नहीं की थी। क्या हुआ? तुम्हें पता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, है ना? क्या तुम कहोगे कि तुम मुझे फिर से नहीं चाहते? सुअर ने पूछा। जुवान युवान को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 208 मनुष्य और जानवर के बीच युद्ध। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण C208 मनुष्य और जानवर के बीच युद्ध। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 208 मनुष्य और जानवर के बीच युद्ध। लिंगलोक संप्रदाय में वापस आकर पांचों शियानों को एहसास हुआ कि जुवान युवान द्वारा अमरता तकनीक सीखने की अफवाहें बेकाबू हो रही थीं, इसलिए उन्होंने सच्चाई का पता लगाने के लिए फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय में वापस जाने का फैसला किया। अगर अफवाहें और फैलती तो जुवान युवान बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। शिगुआन, जिक्सुआन और मोचो हंसते हुए अपने मचान की ओर वापस जा रहे थे, जबकि जुवान युवान झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाता रहा। उन्हें भक्षक राजा के बारे में उसकी निराशा में हास्य मिला।
जुवान युवान, छोटा सफेद सुअर बहुत प्रभावशाली है। ये बेहद शक्तिशाली है। शिगुआन मुस्कुराई, लेकिन वह सुअर से वास्तव में प्रभावित थी। हुफ, मैं छोटा सफेद सुअर नहीं हूँ। मैं एक राजा हूँ। ठीक है, ठीक है। आप एक राजा हैं, जिक्सुआन ने हंसते हुए कहा। भाई जुवान युवान, सुअर का बच्चा राजा वास्तव में शक्तिशाली है। अंतरिक्ष में हेरफेर करने में इसके पास पर्याप्त ज्ञान है। डार्क फीनिक्स माउंटेन और लिंगलोंग पैलेस के बीच की दूरी हजारों मील है, फिर भी यह हमें एक पल में वापस भेजने में सक्षम था। क्या सुअर का राजा? भक्षक राजा ने व्यंग्य किया। जुवाना युवान सुअर पर बहुत क्रोधित था। उसने सोचा कि सम्राट की सवारी ड्रैगन या फीनिक्स की तरह अच्छी लगेगी, लेकिन ये सबसे बदसूरत जीवों का संकर था। क्या सम्राट वास्तव में अपने दुश्मनों से युद्ध करने के लिए इस चीज पर सवार था? भक्षण करने वाला राजा सभी प्राणियों में सबसे बड़ा जानवर है। ये जिस भी चेहरे में चाहे बदल सकता है, लेकिन यह महान युद्ध में घायल हो गया था। जब यह अपनी शक्ति वापस पा लेगा तो यह ऐसा नहीं दिखेगा। लालच ने कहा, अरे अगर यह सुअर है तो इसे सुअर की तरह चीखना चाहिए। ये कुत्ते की तरह क्यों भौंकता है? वह, मुझे भी नहीं पता। शायद चोटें हमारी सोच से ज्यादा गहरी थीं, लेकिन यह अभी भी बहुत शक्तिशाली है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। लालच ने अनुमान लगाया था कि ऐसा होगा। यह सुनकर जुवान युवान का बुरा मूड थोड़ा शांत हुआ। हालांकि सुअर ने उसके प्रति दया की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, क्योंकि वह लिंडलोग में शिष्यों को परेशान करता हुआ घूम रहा था। ओह सुंदर महिला, क्या आप मेरे साथ यात्रा करना चाहेंगी? जुवान युवान सुअर का गला घोंटना पसंद करेगा। अचानक वह जीशुआन की ओर मुड़ा। लेडी सेंट, क्या आपका जन्मदिन जल्द ही आने वाला है? उसे याद आया कि लगभग 1 महीना बीत चुका था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जिक्सुआन मुस्कुराया, ये है तो मुझे तुम्हें एक उपहार देना चाहिए, जुवान युवान ने गंभीरता से कहा। धन्यवाद भाई जुवान युवान, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता। ईस्ट की भूमि के आसपास के परिवार, संप्रदाय और स्कूल उपहार भेजते हैं। वे लिंगलों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, जिक्सुआन ने कहा। हाँ, बिल्कुल। अगर वे तुमसे शादी कर लें तो वे पूर्व की भूमि में बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, जुवान युवान ने टिप्पणी की। ठीक है जुवान युवान, चूंकि तुमने गोल्ड के डार्क फीनिक्स पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए मुझे यहां से चले जाना चाहिए। शिगुआन ने शान से मुस्कुराया। क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? जुवान युवान ने तत्काल पूछा। लेडी सेंट के जन्मदिन के लिए लिंगलोग में बहुत से लोग आते जाते रहेंगे। मो राजकुमारी का यहाँ रहना उचित नहीं होगा। हर कोई लिंगलोग संप्रदाय के लोगों की तरह निष्पक्ष और निष्पक्ष नहीं होता। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, शिगुआन ने धीरे से कहा। मानव और मो के बीच दरार बहुत गहरी थी। अगर यहाँ कोई बहस हुई तो ये पूर्व की भूमि की शांति के लिए हानिकारक होगा। तो फिर अगर आपको अपने औषधीय पौधों की देखभाल के लिए मेरी जरूरत है तो आपको मेरे पास आना चाहिए, जुवान युवान ने कहा। मैं करूंगा, शिगुआन ने उत्तर दिया। तो मुझे तुम्हें जाने से नहीं रोकना चाहिए। कृपया सावधान रहना, जिक्सुआन मुस्कुराए। उसे शिगुआन बहुत पसंद था। हम रास्ते में तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक गार्ड भेजेंगे। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे घर ले जाऊंगा, डेवोर ने कहा। उसने जवाब का इंतजार नहीं किया, इससे पहले कि उसकी सफेद त्वचा पर कुछ निशान दिखाई देते। फिर एक रोशनी शिगुआन पर छा गई और वह गायब हो गई। तुमने उसे कहाँ भेजा? जुवान युवान ने पूछा। बेशक यह मो की भूमि है, डेवोर ने गर्व से कहा। मो की भूमि 100 मिलियन मील दूर है। आपके पास ऐसा करने की इतनी शक्ति है, जिक्सुआन ने चौंक कर कहा। जब टैली की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई तो सुअर अचानक चिल्लाया, अरे नहीं, मेरी शक्ति पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। मैंने उसे उत्तर की भूमि पर भेज दिया। तुम बेकार के कमीने, अगर वह उत्तर की भूमि में मुसीबत में पड़ गई तो क्या होगा? जुवान युवान ने सुअर का गला घोंटते हुए गुर्राहट के साथ कहा। हुफ, तुम मुझे मार डालोगे, सुअर चीखा। छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें पश्चिम की भूमि पर भेज दूंगा। मुझे देखने दो कि उसे कहाँ भेजा गया है और देखो कि वह किसी खतरे में तो नहीं है। जुवान युवान ने आखिरकार उसे जाने दिया। सुअर की शक्ति पर जिक्सुआन का विस्मय डगमगा गया, लेकिन सुअर ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके शरीर पर फिर से निशान दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने उसे बर्फ और आकाश संप्रदाय के उत्तरी भाग में भेज दिया। चिंता मत करो, जब तक वह पानी से लड़ने वाले किसी व्यक्ति से नहीं मिलती तब तक वह ठीक रहेगी। जुवान युवान का गुस्सा फिर से बढ़ गया। उसने सुअर की गर्दन पकड़ ली। मुझे तुरंत वहां भेजो, बेवकूफ सुअर। क्या तुम शिगुआन को मारने की कोशिश कर रहे हो? पानी आग को दबा देता है, बर्फ की जमीन पर वह खतरे में है। छोड़ो, छोड़ो, डेवोर ने संघर्ष किया। उसके पंजे जुवान युवान की बाहों को खरोंच रहे थे और कई चमक पैदा कर रहे थे, जिससे जुवान युवान को हल्का दर्द हो रहा था। भाई जुवान युवान, चिंता मत करो। राजकुमारी शिगुआन बहुत बुद्धिमान है। देश के सभी हिस्सों में मो के क्षेत्र भी हैं।
वह ठीक हो जाएगी। जिक्सुआन मुस्कुराया। जुआन युवान ने आखिरकार सुअर को जाने दिया। अगर शिगुआन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी खाल जिंदा ही नोच लूंगा। इससे पहले कि जुआन युवान को एहसास होता कि क्या हुआ है, सुअर पहले ही उसके हाथ पर आ चुका था और उसके शरीर पर जोरदार पंजे मारने से पहले उसे काट चुका था। ये बहुत दर्दनाक था। जुआन युवान को गुस्सा आ गया और उसने सुअर पर मुक्का मारा। क्या बकवास है, क्या सुअर लोगों को काटते हैं? आदमी और सुअर के बीच लड़ाई 1 घंटे तक चली। जुआन युवान की सांस फूल रही थी, लेकिन सुअर अभी भी ऊर्जावान था। जिक्सुआन ने आखिरकार उन्हें रोक दिया। अब और मत लड़ो, वापस मचान पर जाओ और आराम करो। कल मेरा जन्मदिन है। सभी संप्रदायों और स्कूलों से कई कुलीन लोग यहाँ आएंगे। होली को तुमने पीटा है, वह इसे जाने नहीं देगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चिंता मत करो लेडी सेंट, अगर वे बदमाश तुम्हें परेशान करेंगे तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। अगर होली यहाँ आता भी है तो वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और जियांग यितियन हमारे 3 साल के सौदे के कारण मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जुआन युवान ने कहा। जिक्सुआन मुस्कुराया और अपने कमरे में वापस चला गया। जुआन युवान ने सुअर को अनदेखा करने के इरादे से उसकी ओर सिर हिलाया, लेकिन अचानक उसके पैर में दर्द महसूस हुआ। सुअर ने उसे फिर से काट लिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम कुत्ते हो? मनुष्य और जानवर के बीच युद्ध फिर शुरू हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 209 विभिन्न शक्तियां हाब। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण C209 विभिन्न पावर हब पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 209 विभिन्न शक्तियां हब। जुआन युवान के कमरे के अंदर भक्षक राजा जुआन युवान को शत्रुतापूर्ण नजरों से घूर रहा था, जबकि जुआन युवान ने भी उसकी ओर देखा। तुम क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारी सुअर जैसी आंखें निकाल दूंगा। सुअर ने धमकी भरे स्वर में गुर्राहट की। अगर तुम हिलोगे तो मैं तुम्हें मारने के लिए 5 तत्वों की शक्ति का उपयोग करूंगा। जुआन युवान ने चेतावनी दी। उसके पीछे देवताओं की 5 छायाएं और एक देवी प्रकट हुई। स्वर्ग की महिला, अग्नि ड्रैगन सम्राट, वुडलैंड ड्रैगन राजा, वज्रपानी के राजा और डार्क फीनिक्स। उसके अंगों का चक्र पूरा हो गया था, जिससे उसे 2600 ड्रैगन की ताकत मिली। वह कुछ शीर्षशाही सेनानियों से भी अधिक शक्तिशाली था। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? सुअर ने अपने पंजे हिलाए। ठीक है, तुम दोनों बहुत हो गए। भक्षण, बच्चे से बहस करना बंद करो। लालच ने अचानक कहा। बात करना बंद करो, नहीं तो हम तुम्हारी शक्ति को सील कर देंगे। जुआन युवान और भक्षक राजा ने एक साथ कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लालच कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम दोनों निश्चित रूप से साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करते हो। लेकिन गंभीरता से, तुम क्या करने जा रहे हो? भक्षण। तुम्हारी 8 अन्य पहचाने कहाँ हैं? वे दुनिया भर में फैले हुए हैं और उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। मैं उन्हें महसूस कर सकता हूं, लेकिन हमें थोड़ी किस्मत की जरूरत होगी। डेवोरिंग ने धीरे से कहा। मेरे लिए भी यही है। मेरी यादों की कई उत्पत्ति खो गई है। ऐसा लगता है कि हमें जियान के दायरे में पहुंचना होगा और उन्हें खोजने के लिए ज्ञान तकनीक का उपयोग करना होगा। लालच ने कहा। जुआन युवान, तुम ग्रैंडमास्टर बनने से एक कदम दूर हो। उसके बाद भक्षण तकनीक को पूरी तरह से बदल देना चाहिए। तब तुम सम्राट से संबंधित कई खोई हुई चीजों को महसूस कर पाओगे। जुआन युवान ने सुअर को देखा। उसे अभी भी उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह लड़ने में बहुत अच्छा था और एक द्वार के रूप में कार्य करने की उसकी क्षमता भी उपयोगी थी। अगर वे मजबूत दुश्मनों का सामना करते तो यह उन्हें भागने में मदद कर सकता था। तुम हमें दूर ले जाने के अलावा क्या कर सकते हो? अंदाजा लगाओ। सुअर ने घिनौनी मुस्कान दी। जुआन युवान ने फैसला किया कि वह जानना नहीं चाहता। जो भी हो, लेडी सेंट का जन्मदिन खत्म होते ही मैं दुनिया भर में घूमने निकल जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हम कुछ पा सकते हैं। जुआन युवान ने कहा। अच्छा, तुम स्थिर रहकर ज्यादा प्रगति नहीं कर पाओगे। लालच ने सहमति जताई। इसलिए जुआन युवान वापस पत्थर के बिस्तर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि उसके अंग जीवन और ऊर्जा से भरे हुए हैं। 5 तत्वों का चक्र हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। जब जुआन युवान ने फिर से अपनी आंखें खोली तो एक दिन बीत चुका था। वह अपने कमरे से बाहर निकला और देखा कि युक्सु अभी भी पहरा दे रहा था और ड्रैगन की रील को पकड़े हुए था ताकि सम्राट वर्ग के योद्धा की शक्ति को महसूस कर सके। शाही और सम्राट वर्ग के बीच बहुत बड़ा अंतर है। युक्सु के अलावा कोई भी खुद को इससे आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये लेडी सेंट जिक्सुआन का जन्मदिन था। विभिन्न शक्तियों के कई कुलीन सेनानियों ने लेडी सेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिंगलोक संप्रदाय को अपने असाधारण उपहार भेजे। हालांकि जिक्सुआन उन सामाजिक पर्वतारोहियों से घृणा करता था जो दूसरों के माध्यम से सत्ता चाहते थे। अभी भी सुबह का समय था, फिर भी कई कुलीन लोग पहले से ही अतिथि लाउंज में प्रतीक्षा कर रहे थे।
लेडी सेंट उनसे मिलने के लिए बाहर नहीं आई, इसलिए संप्रदाय ने उनसे निपटने के लिए कुछ सच्चे शिष्यों को भेजा। किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि लेडी सेंट लिंगलोक संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह बाहर नहीं आएगी। एक शिष्य ने कहा, महिला संत ने आप सभी के आनंद के लिए पहले से ही एक भोज का प्रबंध कर रखा है। सचमुच बढ़िया, क्या हम लेडी सेंट को देख पाएंगे? किसी ने पूछा। शिष्य ने उत्तर दिया, मुझे यकीन नहीं है। फिर भी लोग उत्साहित थे। हॉल में उपस्थित लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। क्या तुमने सुना है? लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय के आंतरिक शिष्य जुवानयुवान दुर्स्वप्न झुंड में गए और पौराणिक वज्रपानी पृथ्वी को प्राप्त किया और उसे अमरता तकनीक मिली। हाँ, कई लोगों ने इसकी पुष्टि की है। किसी ने कहा कि वह अभी लिंगलोक संप्रदाय में है। मैंने सुना है कि वह बहुत घमंडी है। होली उसे संप्रदाय में वापस लाना चाहता था, लेकिन जुवानयुवान ने उसे पीटा, जिससे वह घायल हो गया। ऐसा लगता है कि उसके पास काफी कीमती खजाने हैं, अन्यथा वह किसी शाही योद्धा को चोट नहीं पहुंचा पाता। सचमुच, अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसकी ताकत परखना चाहूंगा। मास्टर तियानजियान, जुवानयुवान अभी भी केवल एक राजा योद्धा है, वह आपको हरा नहीं पाएगा। आखिरकार आप स्काईस्वॉर्ड गुफा के पहले सच्चे प्रशिक्षु हैं। यदि आप फाइटिंग ड्रैगन्स संप्रदाय का हिस्सा होते तो आप अभी भी मास्टर फंग लाई की तरह ही मजबूत होते। मुझे नहीं पता कि मैं फंग लाई जितना शक्तिशाली हूं या नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं जुवानयुवान को संभाल सकता हूं। लेकिन जुवानयुवान लिंगलोक संप्रदाय के अंदर छिपा हुआ है। बहुत से लोग अभी उसे ढूंढ रहे हैं, उससे मिली तकनीक को छीनने के लिए। बातचीत एक संवेदनशील विषय पर आ गई और सभी चुप हो गए। तभी किसी ने आवाज लगाई, एड्स बाय पब फ्यूचर। लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय का पहला सच्चा प्रशिक्षु जियांग यितियन। लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय का सच्चा प्रशिक्षु लू तियानजियांग। लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय का सच्चा प्रशिक्षु जी तियान। क्या जियांग यितियन भी यहाँ है? मैंने सुना है कि वह लेडी सेंट को बहुत पसंद करता है। मुझे आश्चर्य है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करती है। लू तियानजियांग भी ऐसा ही करता है। वह जियांग यितियन से कमजोर हो सकता है, लेकिन उसका परिवार बहुत अमीर है। जी तियान भी। 5 प्रमुख परिवारों में से 2 ने यहाँ लोगों को भेजा है। लगता है कि प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। कौन जानता है, हो सकता है लेडी सेंट को तुम पसंद आ जाएं। पूर्वी राजवंश के 8वें राजकुमार जिवू। पूर्वी राजवंश के हाई परिवार के युवा स्वामी हैया। ईस्टर राजवंश के यिन परिवार के युवा गुरु यिन कियानिक्सुन। पूर्वी राजवंश के लोग यहाँ हैं। यह मजेदार होगा। पूर्वी राजवंश और लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय के बीच लंबे समय से दुश्मनी है। ऐसी अफवाहें हैं कि हैया एक से ज्यादा तरह के पानी से लड़ने वाले योद्धाओं को नियंत्रित करता है। वह सम्राट श्रेणी के योद्धा को भी हरा सकता है। राजकुमार ने एक जानवर के अमृत को परिष्कृत किया। मैंने सुना है कि जब वह जानवर में बदल जाता है तो वह भयानक लगता है। यिन परिवार का लड़का सबसे छोटा है। वह शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है। कोई नहीं जानता कि वह कितना ताकतवर है। गपशप जारी रही और विषय जल्दी ही लेडी सेंट को भेजे गए उपहारों की कीमतों का अनुमान लगाने की ओर मुड़ गया। जब कोई शिष्य आता तो उसे महान हॉल में जाने और दावत का आनंद लेने की अनुमति देने से पहले उसकी घोषणा की जाती। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 210 शत्रुओं का सामना करना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण C 210 दुश्मनों का सामना करना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 210 शत्रुओं का सामना करना। मुझे उसे क्या देना चाहिए? जुवानयुवान ने उन तावीज़ों को देखते हुए कहा जो जिक्सुआन ने पहाड़ पर जाने से पहले उसे दिए थे। वह बहुत दयालु थी। भले ही उसने कहा कि उसे कोई उपहार नहीं चाहिए, फिर भी वह उसे कुछ देना चाहता था, भले ही सिर्फ शिष्टाचार के तौर पर। सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसे जो कुछ भी दे सकते हो। लालच ने कहा। जुवानयुवान ने अपनी अंगूठी के अंदर जांच की। वहां जो कुछ भी था वह जरूरत की चीजें थीं। निश्चित रूप से जिक्सुआन को उनमें से किसी की जरूरत नहीं थी। हाय सुंदरी, तुम्हारी मुस्कान आसमान से ढलते चांद की तरह रहस्यमयी है। यह मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती है। सुआ रास्ते में मिलने वाले शिष्यों से बकवास कर रहा था, इस हद तक कि जुवानयुवान शर्मिंदगी से बचने के लिए सुआ को मारना चाहता था। सम्राट ने इस सुअर को अपनी सवारी के रूप में क्यों चुना? जुवानयुवान रोया। लालच ने कोई जवाब नहीं दिया, वह केवल हंसा। मैं कोई सुअर नहीं हूं। तुम्हें मेरी महान शक्ति के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। तुम मूर्ख बच्चे हो। डेवोरिन जुवानयुवान और लालच के बीच की आंतरिक बातचीत सुन सकता था। कौन परवाह करता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जुवानयुवान ने अपनी ताकत जुटाई। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? सुअर भी उठ खड़ा हुआ।
एक शिष्य उनके पास आया और बोला, भाई जुबान युवान, महिला संत मेहमानों के लिए भोज का आयोजन कर रही हैं और आपकी उपस्थिति का अनुरोध कर रही हैं। बेशक बेशक, मैं जाऊंगा। जुबान युवान मुस्कुराया। शिष्य चला गया। मुझे उसे क्या देना चाहिए? खूफ, क्या तुम मुझसे लड़ने नहीं जा रहे हो? सुअर ने धमकी भरे अंदाज में कहा। लेकिन अचानक 3 आदमी आ गए। 2 थे हया और जिवु। तीसरा चेहरा अपरिचित था, लेकिन जुबान युवान इन परिवार से स्वर्गीय ड्रैगन की आभा महसूस कर सकता था। क्या ये मास्टर जुबान युवान नहीं है? आप कैसे हैं? हया ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, बहुत बढ़िया। क्या तुम यहाँ फिर से पिटने आए हो? जुबान युवान ने जवाब दिया। उनकी मुलाकात ने कई लोगों का ध्यान खींचा। क्या वह जुबान युवान है? उसने कहा कि मास्टर हया उससे हार गया था। क्या ये सच है? मास्टर हया के पास लड़ने लायक पानी है, ऐसा कैसे? क्या जुबान युवान को वज्रपानी पृथ्वी नहीं मिली? पृथ्वी जल को दबाती है, उसे हराना आसान है। मैंने हाल ही में तुमसे कोई बात नहीं की है। क्या तुम लिंगलोक संप्रदाय में छिपे हुए हो? तुम्हें पता है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बार तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम शायद बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। हया भीड़ की बातें सुनकर खुश नहीं था। उसने सुअर की तरफ देखा। हाँ, क्या ये तुम्हारा वाहन है? क्या ये सिर्फ सुअर नहीं है, लेकिन ये तुम्हें सूट करता है? तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम आईने में क्यों नहीं देखते कि तुम कैसे दिखते हो? बातें करते रहो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुअर चिल्लाया। हया ने मुस्कुराकर अपनी शक्ति छोड़ी। वह सुअर को मारना चाहता था ताकि जुबान युवान को चेतावनी दे सके। हालांकि जुबान युवान को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि सुअर को मारना आसान नहीं था, और अगर वह ऐसा करता भी तो जुबान युवान को इससे कोई आपत्ति नहीं होती। बगल में बैठा राजकुमार जीवू भी घृणा से मुस्कुराया, लेकिन यिन कियानिक्सुन तटस्थ रही। सुअर के शरीर पर फिर निशान दिखाई दिए। एक रोशनी ने हया को ढक लिया और वह गायब हो गया। आह विकृत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महिलाओं के स्नानघर में आने की? एक महिला शिष्या चिल्लाई। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह कहाँ से आया? मुझे जाने दो, मैं पूर्वी राजवंश से हया हूँ। कौन परवाह करता है कि आप कौन है? कृपया मुझे जाने दो। किसी ने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ भेजा है। ये सब एक गलतफहमी है। हया खून थूक रहा था। लिंगलोक संप्रदाय के दर्जनों सच्चे प्रशिक्षुओं के सामने वह कुछ भी नहीं था। बाहर निकलो। हमलों के एक और दौर के बाद हया आखिरकार अपने बालों को नोचकर भाग निकला और उसका चेहरा थप्पड़ खाने से लाल हो गया। वह आधिकारिक तौर पर लिंगलोक के शिष्यों की काली सूची में आ गया था। उसे वापस आते देख जुबान युवान अपनी हंसी रोक नहीं सका। वह इस समय सुअर के साथ काफी खुश था। बेवकूफ सुअर, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे की? हया ने धमकी भरे लहजे में कहा। कौन जानता है कि मैं तुम्हें कहाँ भेजूं? तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी जगह भेजा गया जहां सुंदरियां बरस रही थीं। सुअर ने गर्व से कहा। लेकिन हया गुस्से में था। सिर पर चोट लगने से पहले उसने कुछ भी नहीं देखा था। तुम बेवकूफ सुअर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हया ने सुअर की ओर उंगली उठाई और अपनी शक्ति जारी की। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। सुअर मुस्कुराया। इससे हया तुरंत चुप हो गया। राजकुमार जीवू ने आश्चर्य से सुअर की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी बड़ी बहन ने तुम्हें अपना प्रशिक्षु बना लिया, यिन कियानिक्सुन ने कहा। वह बहुत सुंदर युवक था। उसने जुबान युवान की ओर सिर हिलाकर सहमति जताई। हया ने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी बहन पसंद है। तुम अभी उससे बहुत कमजोर हो, और भले ही मुझे हया बहुत पसंद न हो, फिर भी वह तुमसे ज्यादा मजबूत है। कड़ी मेहनत करो। मुझे नहीं लगता कि वह परिवार में शादी करना चाहती है, और मैं भी नहीं चाहता कि वह ऐसा करे। मैं नहीं चाहता कि मेरा मालिक ऐसे आदमी से शादी करे जो महिलाओं के शौचालय में घुस जाता है। जुबान युवान ने हंसते हुए हया की हरकत की जोर से घोषणा की। अगर हया गंभीर रूप से घायल नहीं होता तो वह उसे पहले ही मारने की कोशिश कर चुका होता। और जुबान युवान के शब्दों के साथ लिंगलोक संप्रदाय में गपशप का एक और दौर शुरू हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।